सीधे आइए, मैं रात में सुन चुके हैं आप लोग जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद मुमताज़ साहब रहमानी को इंतहाई शानदार खिताबत करते हैं और उनकी आवाज़ और उनके मवाज़ हसना इंतहाई मुअस्सिर है। और रात में थोड़ी देर मैंने सुना, मेरी भी दिली ख्वाहिश थी कि कुछ मिनट सुनूं हजरत से, तो फ़कत 10 मिनट मोहतात होकर के आप अपने घड़ी को भी देख लेंगे और 10 मिनटों में इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुकर्रम सामईने इज़ाम, पर्दा नशी माए और बहनें, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह करम है कि अल्लाह ताला ने हम सब को ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया है। और अल्लाह ताला का बेपनाह करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को आकाए मदनी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती में पैदा फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सब को ईमान की दौलत से भी सरफराज फरमाया है। मैंने जो आपके सामने आयत करीमा की तिलावत की है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया है साफ तरीके से, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम सब के लिए, लक़द काना लकुम, लकुम तुम सब के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा आइडियल है, नमूना है। नहीं फरमाया, सिर्फ ये नहीं फरमाया कि नमाज के लिए नमूना है, ये नहीं फरमाया कि रोजा के लिए नमूना है, ये भी नहीं फरमाया कि सिर्फ ज़कात देने के लिए, हज करने के लिए, खेती करने के लिए, तिजारत करने के लिए, कारोबार करने के लिए, सोने के लिए, बेदार होने के लिए, जागने के लिए, किसी भी एक चीज के लिए मुतय्यन नहीं फरमाया। आइडियल नमूना है, किसी एक इबादत को मुख्तस नहीं फरमाया। और ये भी नहीं फरमाया कि आइडियल और नमूना सिर्फ मक्का में बसने वाले लोगों के लिए है या मिस्र में बसने वाले लोगों के लिए है, चाहे वो मदीना के रहने वाले हो या मक्का के रहने वाले हो, सब के लिए आइडियल नमूना है। खा झोपड़ी में जिंदगी बसर करने वाले हो या शीश महल में रहने वाले हो, सब के लिए आइडियल नमूना है। और ये भी नहीं फरमाया कि सिर्फ इबादत के लिए है, सिर्फ मामलात के लिए है, बल्कि जिंदगी के हर लम्हा, हर शबो रोज के लिए, इबादत से मुताल्लिक हो या मामलात से मुताल्लिक हो, सब के लिए आइडियल नमूना है ना। एक अदना मिसाल, छोटी सी मिसाल हदीस पाक से मैं देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सैयदना हुज़ैफतुल यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ईरान के बादशाह शहंशाह किसरा के दरबार में रवाना किया, एक लश्कर के साथ सिपा सालार बना करके। जब सैयदना हुज़ैफतुल यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईरान के बादशाह शहंशाह किसरा के दरबार में पहुंचते हैं, मालूम होता है कि मोहम्मद के असहाब आए हुए हैं, अनवाओ अक़साम के खाने लगाए जाते हैं, दस्तरखान बिछाए जाते हैं। और जब खाने के लिए बुलाया जाता है, खाना खाने के दरमियान रोटी का टुकड़ा, सालन के कतरात, चावल दस्तरखान पर गिर जाते हैं। सैयदना हुज़ैफतुल यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन गिरे दाने को उठा करके मुंह में डाल लेते हैं।
ان گرے سالن کے قطرات کو اٹھا کر چاٹ لیتے ہیں۔ صحابہ کرام ساتھیوں نے اشارے میں کہا، اے حذیفۃ الیمان، خدا را ان گرے دانے کو اٹھا کر منہ میں نہ ڈالو، یہ ایران کے بادشاہ شہنشاہ کسریٰ ہے، یہ اگر دیکھیں گے کہ محمد کے اصحاب گرے دانے کو اٹھا کر کے کھا رہے ہیں تو کہیں گے کہ محمد کے اصحاب ہفتوں کے بھوکے ہیں، کھانے کے حریص ہیں، کھانے کے لالچی ہیں۔ خدا را یہ تہذیب یافتہ لوگ ہیں، تمدن کے مالک ہیں، آپ گرے دانے کو اٹھا کر نہ کھائیں۔ لیکن قربان چاہیے سیدنا حذیفۃ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، انہوں نے کہا، اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ حُمَقَاء، میں ان احمقوں کی وجہ سے، ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو ترک کر دوں، چھوڑ دوں، یہ حذیفۃ الیمان سے نہیں ہو سکتا، یہ حذیفۃ الیمان سے نہیں ہو سکتا۔ یہ حذیفۃ الیمان تلوار کی چھاؤں میں بھی اپنے محبوب کی سنت پر عمل کرے گا اور نرم بستر پر بھی اپنے محبوب کی سنت پر عمل کرے گا۔ اس لیے زندگی گزارنے کا طریقہ مودت کا، حسن معاشرت کا، محبت کا جو معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روئے زمین پر قائم کر کے بتایا، اس کا کوئی مثال پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آخری بات ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل کے اعتبار سے کتنی ضروری ہے۔ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں نوجوان فوری طور پر غصہ آیا اور اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے، ابھی میرے مدرسہ کے جسٹ بغل میں طلاق دے کر مکر گئے کہ نہیں مولانا، جبکہ میں نے لکھا لیا اور لکھنے کے باوجود وہ مکر گئے۔ لیکن یاد رکھیے، اس روئے زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے اگر سب سے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ ہے تو سب سے عظیم شوہر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک مودت کا معیار، محبت کا معیار، حسن معاشرت کا معیار، بیویوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کا معیار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے بتایا، دنیا کا کوئی انسان وہ مثال پیش نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام کی مجلس لگی ہے، ایک صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ محبت کن سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کہا اللہ کے نبی میں مردوں کے متعلق نہیں پوچھتا، میرا سوال مردوں کے متعلق نہیں ہے، میرا سوال عورتوں کے متعلق۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ الذی رکزنی حب عائشہ، اس پروردگار کی قسم ہے کہ میرے سینے میں سب سے زیادہ محبت عائشہ کی عطا فرمائی، اور فرمایا کہ عائشہ کے باپ ابو بکر ہے، عائشہ کے باپ ابو بکر ہے، عائشہ کی باپ ابو بکر ہے۔ مجھے بتانے میں الٹ ہو گیا، سب سے پہلا جو سوال کیا تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ سے ہے، عائشہ سے ہے، عائشہ سے ہے۔ جب دوبارہ سوال فرمایا کہ میں عورتوں کے متعلق سوال نہیں کرتا، مردوں کے متعلق سوال کرتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کے باپ ابو بکر۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے پہلے بھی عائشہ کا نام لیا، اور جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا ہے تو پھر آپ نے عائشہ کے بعد ابو بکر کا نام لیا۔ یہ محبت تھی۔ یاد رکھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی شادی ہوتی ہے اور آپ مکہ میں ہیں، مدینہ ہجرت کر کے آ جاتے ہیں۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مکہ فتح ہوتا ہے۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے، تاریخ کی کتاب اٹھائیے، سیرت کی کتاب، اور پڑھیے امت کے نوجوانوں کہ جب مکہ فتح ہو جاتا ہے، رات
तारीख और कैरी हो जाती है तो रईस मक्का आते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी आज आपका क़याम मेरे यहाँ हो जाए, आप मेरे यहाँ ताम भी करें क़याम भी करें। लेकिन उम्मत के नौजवानों, सीरत की किताब मुताला कीजिए। जब रात कैरी और तारीख हो गई तो आपने फरमाया सहाबाए किराम से उन सुबुली खैमतन इंद कब्र खदीजा, कहे लोगों मेरा खीमा हजरत खदीजा के कब्र के पास लगा दो ताकि दुनिया जान ले कि आज अगर मक्का फतह हुआ है तो इस फतह के पीछे इस कब्र में आराम फरमा हजरत खदीजा का भी हाथ। इसलिए उम्मत के नौजवानों, ये मोहब्बत का मेयार, ये मवद्दत का मेयार, ये हुस्न मुआशरत का मेयार जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करके बताया, हमें भी अपनी जिंदगी में उसे उतारना है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें एक एक सुन्नत और सीरत की किताब पढ़ने और अपने बच्चों को पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चूंकि 10 मिनट का वक्त मिला था, माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, हमने शायद 10 मिनट से ज्यादा ले लिया है, इसीलिए हम अपनी बातों को, चूंकि हम वक्त के बहुत कायल हैं, जो वक्त मिले उसी वक्त पर अपनी बात खत्म होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब के सुनने को और हम सब के बैठने को कबूल फरमाए। चूंकि मेरी हाजिरी 10 बजे तक मदरसा में होना लाजमी और जरूरी है, हम जा रहे थे, मोहतरम रब्बान भाई ने ज़बरन रोका और शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम कमेटी के रफ़ाक़ा का और यहाँ के तमाम हजरात का कि आप लोगों ने बड़ी दिलजमी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े खुलूस के साथ, बड़ी लिल्लाहियत के साथ आपने ये दीन की मजलिस का इनेकाद किया है। हमें यकीन है कि अल्लाह ताला इसको आपके महल्ले के लिए सआदत का जरिया बनाएगा, रहमत का जरिया बनाएगा, बरकत का जरिया बनाएगा और इस महल्ले समाज से जो लोग अल्लाह के जवारे रहमत में चले गए हैं उसके लिए मग़फ़िरत का जरिया बनाएगा, आमीन या रब्बल आलमीन।